राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी के बाद स्थिति इस समय भी तनावपूर्ण है। आज पूरे उदयपुर में इंटरनेट बंद कर दिया गया, स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई, शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, बीएनएस की धारा 189 लागू कर दी गई, लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। जिस छात्र पर चाकू से हमला हुआ था उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। कल जब हिंसा भड़की थी तो उदयपुर में आगजनी की घटनाएं भी हुई। पुलिस ने समय रहते स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आगजनी हो चुकी थी। आज तनावपूर्ण शांति है, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर पुलिस की है। उदयपुर में आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। कहा गया कि अवैध निर्माण था जिसे अब ढहा दिया गया है और ये बुलडोजर चलाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधर अफवाह फैलाने वालों की निगरानी की जा रही है। अफवाह नहीं फैलाएं और ना फैलने दें की सलाह पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही है। तो घर पर बुलडोजर चला है, ये वो जो दो छात्रों में लड़ाई हुई थी और जिसके बाद एक छात्र ने चाकूबाजी की थी, उस छात्र के घर पर ये बुलडोजर चला दिया गया है। और ये बुलडोजर चलाने का मतलब ये हुआ कि इस घर को ढहा दिया गया, इस घर को तोड़ दिया गया है और कहा गया कि यह अवैध निर्माण था जिसे ढहा दिया है प्रशासन ने। देव अंकुर हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ उदयपुर से जुड़ चुके हैं। देव, क्या स्थिति है अभी वहां पर? सईद, स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है पर काबू के अंदर है। प्रशासन के मुताबिक जो घर है जहां पर जो नाबालिग आरोपी लड़का रहता था अपने पिता के साथ, वो अवैध तौर पर बनाया गया था, जिसकी वजह से उसको जमींदोज कर दिया गया है। वहां पर जो पूरा इलाका है जहां पर कई घर हैं, वहां पर प्रशासन पुलिस के द्वारा भारी तैनातगी थी और जो लोग वहां के स्थानीय लोग थे वो वहां पर भारी संख्या में मौजूद थे। सईद, जो लड़का है जिसको चाकू लगा था, वो उसकी जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही थी पर स्थिर बताई जा रही थी। पर एक बड़ा सवाल ये पैदा उठता है कि वहां पर ये बुलडोजर जो चलाया गया है, अभी तक कोर्ट की तरफ से दोष सिद्ध नहीं हुआ है लड़के पर। तो क्या अगर जोड़कर देखा जाए तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कोर्ट को निर्णय लेना होता है कि कोई दोषी है या फिर निर्दोष है। और दूसरी बात, अगर वो अवैध तौर पर निर्माण था तो वहां पर कई घर हैं जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो सभी अवैध निर्माण है, तो बाकी घरों पर क्यों बुलडोजर नहीं चलाया गया? तो ये कुछ तार्किक सवाल हैं जिनका प्रशासन को जवाब देना चाहिए। अगर ये अवैध निर्माण था तो ये तो कई सालों से वहां पर बना हुआ था, तो पहले क्यों नहीं प्रशासन ने कार्रवाई की और तमाम जो बाकी अवैध निर्माण थे उसी इलाके में कॉलोनी में कई घर हैं, कहा जा रहा था कि सारे के सारे या लगभग ज्यादातर घर वहां पे अवैध हैं, तो बाकी घरों पर क्यों नहीं बुलडोजर चला, बाकी घरों पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ये कई सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं। पर अभी स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है, पर अभी कंट्रोल के अंदर है। कल आगजनी हुई थी, कुछ जगहों पर इंटरनेट बैन लगा था, कई जगहों पर इसके अलावा लोगों को ज्यादा संख्या में इकट्ठे होने से मना कर दिया गया था। पर अब जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है। वॉलेटाइल सिचुएशन जो है अभी भी बनी हुई है, पर प्रशासन का पहले से ज्यादा कंट्रोल जो है वो पूरी स्थिति पर लग रहा है। भारी संख्या में पुलिस की तैनातगी है, प्रशासन के लोगों की तैनातगी है। जो लड़का है जिसको चाकू लगा था उसकी कहा जा रहा है कि किडनी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं। डॉक्टर्स को बाहर से बुलाया गया था, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, ताकि उसकी स्थिति को मॉनिटर किया जाए। उसके बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो कहा जा रहा था कि लगभग ठीक काम कर रहे हैं, पर किडनी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कोशिश ये की जा रही है कि बाकी ऑर्गन्स में कॉम्प्लिकेशंस ना हो और पूरी स्थिति पर जो है वो प्रशासन और पुलिस जो है वो पैनी नजर बनाए हुए है। सही ठीक है देव, आप हमारे साथ बने रहिए। देव अंकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं उदयपुर से, हम आपसे और बात करेंगे। उधर हम आपको ये बता दें कि उदयपुर में छात्र को चाकू मारने वाले छात्र के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आरोपी छात्र ने कल स्कूल के बाहर दूसरे छात्र को 3-4 बार चाकू मारा था। उसके बाद पूरे उदयपुर में हंगामा हो गया, हिंसा भड़क उठी, आगजनी शुरू हो गई। आज कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है।